हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज से इस चैनल पे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाए। इसमें क्लास 10th और 12th का मैथ और फिजिक्स का वीडियो इस चैनल पे आपको कंटिन्यू मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको टाइम से मिल सके। जो आपके मैथ की क्लास चलेगी वो ये हैं दुर्गेश सर, जो आपको मैथ पढ़ाएंगे क्लास 10th और 12th का। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध किया जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे, अपरिमेय के रूप में दिया है, परिमेय के रूप में इसको मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय के रूप में इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसको परिमेय के रूप में दिखा दे, यानी √2 बराबर P/Q परिमेय के रूप में दिखा दिए। यहाँ पे अपरिमेय संख्या था, इसको परिमेय के रूप में माने हैं तो परिमेय के रूप में यानी बट्टे के रूप में इसको दिखा दिए। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जो Q यानी हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह जो P तथा Q है वह सहभाज्य संख्या है। P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वह संख्या होता है, वह दो संख्या होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या HCF 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा √2Q बराबर 1 का गुणा करेंगे P में तो P एकम P। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर दें। √2Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। अब इसका हम गुणा करेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 2Q का स्क्वायर बराबर P का 2 बार गुणा करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √2Q गुणे √2Q, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, और Q का गुणा Q में करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी चर राशि को हम चर राशि में गुणा करते हैं, यानी समान चर राशि को समान चर राशि में गुणा करते हैं तो उनके घातों को हम जोड़ लेते हैं। वही काम यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे, यानी इसको हम समीकरण 1 ले लिए। अब यहाँ से Q के गुणांक में 2 है, ये दूसरे पक्ष में बट्टे के नीचे जाएगा, यानी Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टे में 2। यानी किसी चर राशि के गुणांक में कोई अचर राशि होता है तो दूसरे पक्ष में बट्टे के नीचे जाता है। तो यहाँ पे ये बट्टे के नीचे गया तो ये डिवाइड करेगा P स्क्वायर को, तो हम लिख सकते हैं अतः P स्क्वायर, या ऐसे लिख देंगे 2 से P स्क्वायर भाज्य है। फिर लिखेंगे अतः P स्क्वायर भाज्य है तो 2 से P भी भाज्य होगा, तो लिख देंगे 2 से P भी भाज्य होगा। जब 2 से P भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो हम लिख सकते हैं P/2 बराबर C। कोई भी चर राशि ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे
यह 2 से पी स्क्वायर कैसे विभाज्य हुआ है, तो हम ऐसे ले सकते हैं p बराबर 10, कोई संख्या ले लें। अब यहाँ से अगर p स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अगर हमको 2 से भाग करना है तो इसमें भी 2 से हम भाग करेंगे, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अब बट्टे में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 50। स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर हटा दें। अगर p/2 है तो p का मान 10 है, यानी 10/2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, यानी p/2 का मान आ गया 5। तो उसी प्रकार से p/2 का मान कोई ना कोई चर राशि आएगा। तो चर राशि हम ले लिए हैं c, कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लिए हैं c। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं है तो एक रख के तिर्यक गुणा कराएंगे, तो 1 का गुणा p में करेंगे तो p एकम p बराबर 2 का गुणा c में करेंगे तो 2c हो जाएगा। अब इस p का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें। तो यहाँ पे दिया है 2q² बराबर p की जगह पे हम रखेंगे 2c, यानी 2c स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 2q² बराबर 2c का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया इसका 2 बार गुणा करेंगे, तो 2c गुणे में 2c, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर 2 तो ऐसे रहेगा, c का गुणा c में करेंगे तो c² हो जाएगा। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे बन रहा था उसी प्रकार से यहाँ पे बन रहा है, c² के गुणांक में 2 है, अब फिर ये दूसरे पक्ष में जाएगा, यानी q² के बट्टे के नीचे जाएगा, तो हम लिख सकते हैं q² बट्टे में 2 अब बराबर में c²। यहाँ पे जैसे p² को 2 विभाजित कर रहा था उसी प्रकार से q² को 2 विभाजित करेगा। फिर अगर स्क्वायर हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे p को 2 विभाजित कर रहा था उसी प्रकार से q को भी 2 विभाजित करेगा। जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखे हैं वही लैंग्वेज यहाँ पे दोहराएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 2 से q² भाज्य है, अतः 2 से q भी भाज्य होगा। अब यहाँ पे दोनों जगह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2, दोनों जगह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। और यहाँ पे लिखा गया ऊपर कि p तथा q सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या पहले भी बता चुके हैं कि इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 होगा, और इसमें या उभयनिष्ठ संख्या जो प्राप्त होगा वो भी 1 होगा, तो इसमें 2 है, तो यहीं पे एक कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम उसी कथन को लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः p तथा q में कम से कम 2 निष्ठ उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त रहा है। अतः 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 हमारा
मानना गलत सिद्ध होगा। अब लिख सकते हैं अतः या इसलिए अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। या ऐसे भी लिख सकते हैं अतः इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत सिद्ध होगा। अतः अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है।